First of all, good morning to all of you. It is 11th September today and we are going to discuss the series of word number 41 today. आज 11 सितंबर है और आज हम लोग वर्ड की 41वीं सीरीज पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट शुरू करेंगे आज की हमारी सेशन और बात करेंगे आज के वर्ड मीनिंग की सीरीज पर। इस सीरीज पर बात करने के पहले भी हम बात कर ले कि अभी से हमारा क्या हो गया है कि एसएससी रेलवे यानी जनरल कंपटीशन का सेगमेंट भी शुरू हो चुका है हमारा। और इस सेगमेंट के शुरू करने के क्रम में हमने क्या कर दिया है, तो बस ये देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिस्ट्री पॉलिटी शुरू हो चुका है। इंग्लिश अभी थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है, मैथ शुरू हो गया है, जनरल साइंस जो है ये शुरू हो गया है। 2-4 दिन में इंग्लिश भी आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये आपके शुरू हो चुके हैं, कल के क्लास में ये कंप्लीट हो चुका था। अब आज से ये और आगे बढ़ेगा और जल्दी आपके इस सीरीज में इंग्लिश को भी जोड़ देंगे हम लोग। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे पहली वर्ड मीनिंग का। पहला वर्ड मीनिंग है हमारा वॉइसीफेरस। वॉइसीफेरस का मतलब होता है शोरगुल भरा, शोर शराबा, हल्ला हंगामा। तो इस मीनिंग के बराबर अगर जाओगे तो लाउड मतलब सेम होता है, ट्रू मतलब सच्चा होता है, सीक्रेट का मतलब गुप्त कह सकते हो, वायोलेंट का मतलब उग्र कह सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगली वर्ड मीनिंग में। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारे पास है वो है फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक। फिक्शनल का मतलब काल्पनिक। जेन्युइन का मतलब वास्तविक, ऑथेंटिक वास्तविक, और रियल का वास्तविक। ये तीनों का एक ही मीनिंग है, क्या है? वास्तविक। फैंसीफुल का काल्पनिक हो जाएगा और यही आपका आंसर है। ट्रिवियल का मतलब होता है महत्वहीन। तो वाइटल और सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण। ये क्रूशियल का मतलब आपका जटिल, और ऑर्डिनरी का सीधा सीधा मीनिंग हो रहा है आपका साधारण। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है ये। इसके आंसर हमारे एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहे। ट्रिवियल मतलब महत्वहीन हो रहा है, तो महत्वहीन होने की वजह से ऑर्डिनरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले वर्ड मीनिंग में आते हैं हम लोग। 1 मिनट, थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा इम्पुडेंट। ठीक है, इम्पुडेंट का मतलब है अकड़ू कह सकते हो, जिद्दी के अर्थ में इसका प्रयोग आप कर सकते हो। इसका मतलब अकड़, अकड़ू, जिद्दी। अस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर। एरोगेंट का हो गया घमंडी। विजिलेंट का मतलब सचेत। इंसोलेंट का जिद्दी। अब बाकी आप देख लो क्या होगा आंसर। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, अकड़ू का जिद्दी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल। अगली वर्ड मीनिंग है हमारा पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है तड़क भड़क, दिखावा, है ना। तो इसको दिखावा कह सकते हो। प्रिटेंटियस इसका सही आंसर हो जाएगा दिखावा में। डिमांडिंग का मतलब होता है मांग करने वाला। सपोर्टिव का मतलब होता है समर्थक। और ये जो आपका बच गया है फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब एकदम क्या कहते हैं, गाउडी। गाउडी यानी इसको क्या कह सकते हो, भड़कीला। तो ये हो गया आपके सिनोनिम्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटोनिम्स पर। तो चलिए चलकर देखते हैं एंटोनिम्स में क्या है आज के। 1 मिनट। पहला है कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का मतलब होता है तैयार किया हुआ। ठीक है, अब देखो क्रूड का मतलब कच्चा। जेंटिल का नम्र। रिफाइंड का परिष्कृत या शुद्ध भी कह सकते हो, परिष्कृत या शुद्ध भी। स्वैब का मतलब होता है चापलूस। अब भाई तैयार है तो उल्टा कच्चा होगा, क्रूड इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पर्टिनेंट। ठीक है, इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है अशिष्ट, खराब। उल्टा अगर बात करोगे तो कॉर्टियस हो जाएगा। कॉर्टियस का मतलब श्रेष्ठ होता है। इम्पुडेंट का मतलब अविवेकी। इंसोलेंट का मतलब आपका हो जाएगा जिद्दी। ठीक है, इसके बाद बचता है आपका चिकी। चिकी का बहुत ही आसान सा मीनिंग है, लोग अक्सर बोलते रहते हैं ये चिकी है। तो चिकी का मतलब गलती करने वाला, गुस्ताखी करने वाला। गुस्ताख कह सकते हैं इसको, गुस्ताखी नहीं, गुस्ताख। डाइवल्ज का मतलब उजागर करना। अगर देखेंगे तो कौन से मीनिंग में हमारा सही आंसर दिख पाएगा, तो सबसे पहले आपका यही हो जाएगा डिसेंबल। डिसेंबल का मतलब हो जाएगा आपका छिपाना। कोर्टियस तो हमारा अभी अभी हो चुका है। उसके बाद आ गया डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, प्रचार करना। ये दोनों आपके एक ही मीनिंग में आएंगे, एक ही अर्थ में आएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगली वर्ड मीनिंग है अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन का मतलब होता है प्रशंसा। अब प्रशंसा में देख लो, कमेंडेशन मतलब प्रशंसा, एडमिरेशन मतलब प्रशंसा और कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा। तो ये सारे का मीनिंग प्रशंसा है। तब एस्पर्शन का मतलब हो जाएगा बदनामी, और यही आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। सप्पल का मतलब होता है आपका लचीला। तो रिजिड हो जाएगा कठोर। प्लायंट, प्लाइबल, ये दोनों का मतलब लचीला होता है। और कॉम्प्लीमेंट का तो स्पेलिंग यहाँ हमने देखा है ऊपर। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। अब इडियम एंड फ्रेज आ गए। वंस द क्लास रीच्ड द कोर्ट, द पुलिस वॉश द हैंड्स ऑफ इट। ठीक है, वॉश वंस हैंड ऑफ इट का मतलब होता है पीछा छुड़ा लेना। ठीक है, क्या करना? पीछा छुड़ा लेना, अपने आप को उस चीज से अलग कर देना। तो सही आंसर सी हो जाएगा, डिसएसोसिएटेड देमसेल्व्स फ्रॉम, अपने आप को उससे अलग कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वर्ड में। अगला वर्ड है हमारा, एक मिनट, कुछ ज्यादा आगे आ रहा है। अगला वर्ड है शी वॉन्टेड टू गो हिच हाइकिंग। ठीक है, ये गो हिच हाइकिंग का मतलब एकदम ही सिंपल है। गो हिच हाइकिंग का मतलब होता है कठोर निर्णय लेना। क्या होता है? कठोर निर्णय लेना। ठीक है, तो टुक ए फर्म स्टैंड हो जाएगा। अगला वर्ड है एडलसेंट इज अ पीरियड ऑफ हालकन डेज। हालकन डेज का मतलब होता है खुशी के दिन, ऐसे दिन जो हमेशा आपको खुश करते हो। तो खुशी का दिन इसका सही मीनिंग है, और खुशी के दिन का सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो हैप्पी डेज आपके सही आंसर हो जाएंगे। बढ़ो आगे अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। माई सिंसियर एडवाइस टू माई मिड सर्वेंट फेल ऑन स्टोरिंग ग्राउंड। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये भी मुहावरा बहुत कम मिलता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब होता है फर्म रहना, इधर उधर ना भटकना, ना भटकना। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो नेवर गेट्स कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड ना हो जाना। He has all his ducks in a row, यही तो मुहावरा है। All one's ducks in a row का मतलब होता है सब कुछ व्यवस्थित क्रम में रहना। इसका मतलब होता है व्यवस्थित होना। और ये कहाँ पर दिया हुआ है? तो वेल ऑर्गेनाइज्ड जो दिया हुआ है
वो इसका करेक्ट आंसर बन पाएगा। बढ़ो आगे। अब आगे हम क्या OWS पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे कहता है अराउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल, रोल्स ऑफ फिल्म वगैरह वगैरह। तो कहता है राउंड सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका प्रयोग जो है भोजन रखने के लिए, केमिकल रखने के लिए या बाकी चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों का भाई ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म में है कोई चीज़, ठीक है, उसमें ऐसे फॉर्म में है तो इसको हम लोग कहते हैं कनस्तर, ठीक है, कनस्तर। कास्केट का मतलब होता है झरना, टैंकर्ड का मतलब होता है बड़ा प्याला, ये खास करके आपका कॉफ़ी वाला प्याला। और वेसल का मतलब आपका घड़ा हो जाता है, बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी हो सकते हैं, ठीक है। बढ़ते आगे। कहता है प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस अगर हो जाए तो ये सर्टिफिकेट सारे बच्चों को बनाने को आता है कि भाई आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनवाओ। तो डोमिसाइल का मतलब होता है आवासीय, ये तो डेरा होता है, एबोर्ड का मतलब डेरा कह लो। डॉर्मेट्री स्टेशन पे होता है, इसका मतलब होता है शयनायन। अपार्टमेंट तो पता ही है। अगली वर्ड पर आते हैं दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, कहता है जिसको हम बदल ना सके, ठीक है, जिसको हम बदल ना सके। अब देखो कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहला ही मीनिंग जो दिया हुआ है आपका इरिवोकेबल, मतलब ना बदला जाए, ना बदलने योग्य, इरिवोकेबल हो जाए। इरिफ्यूटेबल इसको कहते हैं अखंडनीय, मतलब जिसको खंडित ना किया जा सके। इरिट्राइबल जिसे पुनः प्राप्त ना किया जा सके। इरेसिस्टेबल, ठीक है, जिस पर दबाव बनाया जा सके। रेसिस्ट का मतलब दबाव डालना होता है, दबाव से संबंधित वर्ड है। बढ़ते हैं आगे। कहता है मनी पेड टू एम्प्लॉय और ऑन रिटायरमेंट, भाई रिटायरमेंट पर जो पैसे एम्प्लॉय को दिए जाते ये क्या हुआ। तो भाई जो रिटायरमेंट पर होता है वो ग्रेचुटी मिलता है सबको, ठीक है, ग्रेचुटी। गिफ्ट का तो दान हो गया। एरियर्स का मतलब होता है बकाया राशि। पेंशन का तो पेंशन ही है। ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, ऐसा जगह जहां पर कपड़े रखे जाते हैं, ये आपका हो गया वार्डरोब, ठीक है, अलमीरा। ए ड्रॉवर तो छोटी सी अलमीरा होता है जिसमें कुछ आप कागज वगैरह रख सकते हो। कपबोर्ड वो लकड़ी वाली अलमीरा हो गई। उसके बाद आता है क्लोसेट। क्लोसेट का कोई खास मीनिंग होता नहीं है। क्लोसेट अगर अपने आप में बात करें तो एक छोटी सी अलमीरा, लकड़ी का बक्सा, ऐसा कह सकते हैं उसको। बढ़ते हैं आगे। गैरुलस का मतलब होता है बकवादी, बकवास करने वाला व्यक्ति। और ये कहाँ दिया है तो GARRULOUS, गैरुलस मतलब बकवादी। अगली वर्ड पे आते हैं हम लोग, मार्क्यू। देखो मार्क्यू बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है और इसका मतलब होता है शमियाना, बड़ा चर्चा वाला शब्द है ये मार्क्यू। इसका मतलब होता है शमियाना और इसका मीनिंग होता है MARQUE। तो मार्क्यू MARQUE कहाँ है, तो पहला ही ऑप्शन है, लगा दो। इसी तरह प्यूसेंट भी आपका बहुत ही चर्चित शब्द है। प्यूसेंट का मतलब होता है ताकतवर।
और इसकी स्पेलिंग होती है PUISSANT। और ये किस ऑप्शन में है जरा चेक किया जाए, तो चेक करते हैं। PUISSANT ये भी ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कंसर्टिंग, डिस्कंसर्टिंग, ठीक है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है परेशान करने वाला, और इसके सही मीनिंग होंगे DISCONCERTING। किस ऑप्शन में है? DISCONCERTING, डिस्कंसर्टिंग मतलब परेशान करने वाला। इसके बाद एक्साइलरेट, एक्साइलरेट भी बहुत ही चर्चित मीनिंग है। ये तो बहुत बार होता है, बहुत बार हमने इस्तेमाल भी किया है, पूछा जा चुका है, पुराना सा वर्ड है ये। इसका सही मीनिंग होगा LARAT। फिर से मिलाएंगे, EXHILARATE। एक्साइलरेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न, खुश। और ये किस ऑप्शन में? ठीक है, तो ये मिल रहा है आपको ये वाले ऑप्शन में। इसका मतलब हो रहा है हर्षित, खुश। सिंपल सा बात। तो चलिए, ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, दैट्स ऑल।